कलीसिया के इतिहास में कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल अपने समय को ही नहीं बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। संत बेनेडिक्ट ऐसे ही महान संतों में से एक हैं। उन्होंने पश्चिमी मठवासी जीवन का जनक कहा जाता है। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत पवित्रता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का उदाहरण है जिसने पूरे यूरोप के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को नया स्वरूप दिया। संत बेनेडिक्ट का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की खोज केवल असाधारण कार्यों में नहीं, बल्कि प्रार्थना, अनुशासन, विनम्रता और दैनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा में भी की जा सकती है। संत बेनेडिक्ट का जन्म लगभग सन 480 में इटली के नुर्सिया नगर में हुआ था। यह वह समय था जब रोमन साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था और समाज राजनीतिक अस्थिरता, नैतिक पतन तथा सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। युवा बेनेडिक्ट को उच्च शिक्षा के लिए रोम भेजा गया, लेकिन वहां का वातावरण देखकर उनका मन व्यथित हो गया। उन्होंने देखा कि ज्ञान तो है, परंतु उसके साथ नैतिकता और ईश्वर भक्ति का अभाव है। लोगों का जीवन बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा था, जबकि उनके हृदय आध्यात्मिक रूप से रिक्त होते जा रहे थे। इस परिस्थिति ने उनके भीतर एक गहरा प्रश्न जगाया। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक अर्थ भी है? रोम छोड़ने के बाद बेनेडिक्ट एकांत में चले गए और उन्होंने कई वर्षों तक प्रार्थना, तपस्या और आत्मचिंतन का जीवन बिताया। उन्होंने संसार से भागने के लिए एकांत नहीं चुना था, बल्कि ईश्वर को गहराई से जानने के लिए चुना था। वे समझ चुके थे कि बाहरी शोर के बीच ईश्वर की आवाज सुनना कठिन हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपने हृदय को शांत करने और ईश्वर के निकट आने का मार्ग अपनाया। बेनेडिक्ट की पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण अनेक लोग उनके पास आने लगे। धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्यों का एक समुदाय बन गया। उन्होंने देखा कि केवल व्यक्तिगत प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। लोगों को ऐसा वातावरण चाहिए जहां वे मिलकर ईश्वर की खोज कर सकें। इसी सोच से मठवासी समुदाय के स्थापना हुई। बाद में उन्होंने मोंटे कैसिनो नामक प्रसिद्ध मठ की स्थापना की, जो पश्चिमी मठवासी परंपरा का केंद्र बन गया। संत बेनेडिक्ट की सबसे महत्वपूर्ण देन उनकी नियमावली है, जिसे रूल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट कहा जाता है। यह केवल मठवासियों के लिए नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि संतुलित और ईश्वर केंद्रित जीवन जीने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। इस नियमावली का मूल संदेश था, प्रार्थना करो और काम करो। लैटिन भाषा में इसे ओरा एट लाबोरा कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रार्थना और कार्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। संत बेनेडिक्ट के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू विनम्रता है। उनकी नियमावली में विनम्रता को आध्यात्मिक जीवन की नींव बताया गया है। वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब वह ईश्वर की कृपा के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर देता है। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है और ईश्वर पर निर्भर रहना सीखता है। उनकी शिक्षाओं में समुदाय का भी विशेष स्थान था। उन्होंने मठों को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और आध्यात्मिक विकास के विद्यालय के रूप में देखा। वे जानते थे कि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं बन सकता। उसे दूसरों के साथ रहना, उनकी कमजोरियों को स्वीकार करना और प्रेम पूर्वक सेवा करना सीखना पड़ता है।
समाज में अक्सर कार्यों को प्रतिष्ठा के आधार पर आंका जाता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हर कार्य महत्वपूर्ण है, यदि वह प्रेम और ईमानदारी के साथ किया जाए। चाहे कोई शिक्षक हो, किसान हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो या गृहिणी, हर व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से ईश्वर की महिमा कर सकता है। संत बेनेडिक्ट की विरासत केवल मठों तक सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाओं ने शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डाला। मध्य युग में जब यूरोप अनेक संकटों से गुजर रहा था, तब बेनेडिक्टाइन मठ ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बने। वहाँ पुस्तकों का संरक्षण किया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और समाज की सेवा की गई। इस प्रकार संत बेनेडिक्ट ने केवल आध्यात्मिक जीवन को नहीं, बल्कि संपूर्ण सभ्यता को समृद्ध किया। अंततः संत बेनेडिक्ट का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। ईश्वर की खोज जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। वह खोज केवल विशेष अवसरों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के साधारण कार्यों में होती है। प्रार्थना, श्रम, विनम्रता, आज्ञाकारिता, समुदाय और शांति, ये सभी उनके आध्यात्मिक दर्शन के स्तंभ हैं। उनका जीवन हमें आमंत्रित करता है कि हम भी अपने जीवन को ईश्वर केंद्रित बनाएं और हर कार्य में उसकी उपस्थिति को पहचानें। आज जब हम संत बेनेडिक्ट के जीवन पर चिंतन करते हैं, तो हमें अपने जीवन की दिशा पर विचार करना चाहिए। क्या हमारी व्यस्तताओं के बीच ईश्वर के लिए स्थान है? क्या हम अपने कार्य को प्रार्थना का रूप दे सकते हैं? क्या हम विनम्रता और प्रेम के साथ दूसरों के साथ रहना सीख रहे हैं? क्या हम बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक पवित्रता को महत्व देते हैं? संत बेनेडिक्ट का जीवन हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना 1500 वर्ष पहले था। वे हमें याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को अपना केंद्र बना लेता है, उसका जीवन केवल सफल ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और धन्य भी बन जाता है।